हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं पैकेज को लेकर और स्टेप बाय स्टेप को लेकर कि पैकेज में क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में क्या होता है। स्टूडेंट किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कौन से स्टूडेंट पैकेज की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। पैकेज का क्या सीन होता है। पैकेज एक तरीके का जुआ है, मतलब जुआ स्टूडेंट के लिए इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट को लगता है कि उनका बहुत कम नुकसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टूडेंट्स का, पैसों को लेकर भी और उनकी लाइफ को लेकर भी। वो नुकसान क्या होता है वो सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी और स्टेप बाय स्टेप में क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होता है वो बातें भी आज इस वीडियो में होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर दीजिए। अब बात होगी पैकेज की। पैकेज एक्चुअल में होता क्या है। पैकेज वो तरीका है जिसमें स्टूडेंट बहुत आसानी से फंस जाते हैं। आसानी से क्यों फंस जाते हैं स्टूडेंट पैकेज में? स्टूडेंट जो है लालच में आकर सोचते हैं कि मुझे कौन सा कॉपी देना है। इस पैकेज में ये होता है कि आपके सारे पैसे वीजा लगने के बाद, आपने सुना होगा बहुत सारे कंसल्टेंट के मुंह के हम जो है सारे पैसे वीजे लगने के बाद लेते हैं। बस 50,000 या 1 लाख रुपए आपसे एडवांस लेंगे और आपसे एग्रीमेंट पर साइन करा लेंगे, बाकी सारे पैसे आपका वीजा लगने के बाद। इसमें एक्चुअल में स्टूडेंट का नुकसान क्या होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब जो काम आपका होते जाएगा आप उसके पैसे कंसल्टेंट को देते जाएंगे। जैसे आपकी फीस सबमिट होना है, आपने फीस के पैसे दे दिए। आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना है, आपने उसके पैसे दे दिए। आपने एमएससी फीस दे दी, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप देना है। और आपका पैकेज में क्या होता है कि सारे पैसे वीजा लगने के बाद। अब बात कर लेते हैं प्रॉन्स और कॉन्स की, फायदे और नुकसान क्या क्या है इनके। पहली बात तो पैकेज ज़्यादातर वो बच्चे लेते हैं जिन बच्चों को लगता है कि उनकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पैसे जो है बर्बाद नहीं जाएंगे। लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसे बर्बाद उन स्टूडेंट्स के होते हैं जो स्टूडेंट पैकेज लेते हैं। वो कैसे होते हैं बर्बाद? आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो में जो इन दोनों का सिनेरियो है ऑस्ट्रेलिया का, तो कंसल्टेंट 14 से 15 लाख रुपए में पूरी मतलब फाइल का ठेका ले रहे हैं। मतलब पैकेज कर रहे हैं तय कि 14 से 15 लाख में हम आपको वीजा दिलाकर देंगे और आपको 1 लाख रुपए एडवांस देना। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे कंसल्टेंट को, मेरी बात भी हुई है उनसे इस टॉपिक पर, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और स्टूडेंट मजबूरी में करा लेते हैं कि भाई पैसे जुगाड़ भी नहीं है कुछ और वीजा लड़ने के बाद तो दे ही देंगे। तो पैकेज में क्या होता है, उन्होंने आपसे तय कर ली बात। हाँ, बात कर रहे थे पैसों की। 14 से 15 लाख रुपए में इस टाइम पैकेज हो रहा है। कम से कम 13.5 लाख में पैकेज इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी 6 मंथ की फीस के साथ में टोटल खर्चा जो आया था, मतलब टोटल 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेसी फीस, मेडिकल, सब कुछ मिलाकर, कंसल्टेंट की फीस थी, फाइलिंग फीस, सब कुछ मिलाकर 9.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया था। और मेरा मतलब फीस थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन बाद में स्कॉलरशिप लगी थी, लेकिन वो मुझे वहाँ पर जाकर ही मिलेगी। यहाँ से मेरी फीस पूरी ही गई है, मतलब यहाँ से मेरी फीस पूरी सबमिट हुई है। मेरे जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कम हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कहाँ 9.5 लाख रुपए, कहाँ 14-15 लाख रुपए। बच्चे के सोचते हैं कि हमें जो है बाद में देना है पैसे, इसलिए वो जहाँ से फंस जाते हैं कंसल्टेंट के बहुत सारे, और वो अपनी फाइल का पैकेज दे देते हैं पूरा कि हमें पैकेज ले लिया हमने, हमें जो है सारा पैसा बाद में ही देना है। और अंदाजा लगाइए 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है इसमें। 4 से 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है इसमें कि हमारा जो है इतना जो है नुकसान होगा अगर हम फाइल का प्रोसेस जो है पैकेज के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है पैकेज के। बेनिफिट्स पैकेज के ये हैं कि अगर आपका रिफ्यूजल आता है तो मतलब आपका नुकसान कम इसलिए होगा क्योंकि जो है आपकी फीस जो है आपकी कंसल्टेंट ने पे करी होगी, तो आपको जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है वो भी नहीं भरना पड़ेगा। आपके फंड्स आपके कंसल्टेंट ने शो करे होंगे, तो जो है आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी, पैसों को बर्बादी नहीं होगी आपकी। तीसरी बात जो है कि मतलब आपकी मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एमएससी फीस सब कुछ कंसल्टेंट ने दे रखा होता है, तो मतलब जो है वो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होगा अगर खुदा न खास्ते आपकी प्रोफाइल पर बैन लग गया 5 साल का या 10 साल का, तो आप उस प्रोफाइल का क्या करेंगे? आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत बेकार रास्ते हैं जाने के लिए, ऐसा नहीं रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते हैं। लेकिन वो रास्ते मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी स्टूडेंट को कि आप उस रास्ते को चूज़ करें बैन लगने के बाद। अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के क्या बेनिफिट है।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का ये बेनिफिट है कि आपके पास पूरा राइट होता है कि आप चूज करें वाइजली अपनी यूनिवर्सिटी। उसमें क्या पैकेज में कंसल्टेंट चूज करेगा कि मैं वीजा लाऊंगा, मैं अपने अकॉर्डिंग ही देखूंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप जो है खुद चूज करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी और अपने हैंड से फीस पे करेंगे अपने अकाउंट से। फंड्स का अरेंजमेंट भी आप खुद ही करेंगे या किसी की हेल्प लेंगे कंसल्टेंट की उसमें। और मेडिकल एम्बेसी फीस आपको खुद करना होगी। इसमें बेनिफिट ये है कि आपका सारी चीज़ आपकी निगाहों के सामने होगी कि भाई मेरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहा। जो मुझे आज इतनी नॉलेज है तो मेरी नॉलेज इसीलिए हुई क्योंकि मैंने सारा काम अपने अकॉर्डिंग करवाया। मैंने खुद ही अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करी, मैंने खुद ही अपना मेडिकल करवाया, सब कुछ मैंने अपने अकॉर्डिंग करवाया। अगर मेरा पैकेज का सिस्टम होता तो जो है मुझे इतनी नॉलेज नहीं होती। अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते हैं। वो स्टूडेंट एयरपोर्ट से डिपोर्ट होते हैं जो स्टूडेंट ज़्यादातर पैकेज करवाते हैं, कंसल्टेंट उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है कि उनकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा एरिया है, कौन सी लोकेशन है, कितनी फीस है। मतलब उन्होंने तो बात कर ली, अपना वही पैकेज हो गया है, वीज़ा लगने के बाद पैसे, इधर पैसे दी, इधर वीज़ा उठाया, इधर ऑस्ट्रेलिया पहुँचे एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, कोई पता ही नहीं था, उसने कर दिया डिपोर्ट। इसलिए यही बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप अपना प्रोसेस खुद करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि कैसे आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है और कहाँ से वीज़े तक पहुँचना है आपको। दोनों चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे, अलग नुकसान हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा अपने सारे स्टूडेंट्स को कि आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाएं क्योंकि इसमें आपका नुकसान कम होता है। मैंने बताया कि मेरे 9.5 लाख रुपए खर्च हुए 6 महीने की फीस के साथ में, और कंसल्टेंट जो मांग रहे हैं वो 13 से 14 15 लाख तक में जो है मतलब पैकेज हो रहा है। मतलब 4 से 5 लाख रुपए बहुत एक हैफ्टी अमाउंट होता है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। कोई इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं है भाई कि 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे। इसलिए मेरा सबसे यही रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। आपको इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी कि कैसे प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया का, और आप अपने आने वाले टाइम में अपने भाई कजिन्स की हेल्प भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया फाइलिंग के लिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पैकेज से बचें। पैकेज एक वो गोली है जो बहुत मीठी तो होती है लेकिन बाद में बहुत कड़वी होती है जब रिफ्यूज़ल आता है और 5-5 साल के बैन लगते हैं। कंसल्टेंट हर मतलब मैं आपको बता दूँ इतनी बुरी प्रोफाइल पे गेम खेलते हैं। वो गेम खेलते हैं लक का। लक चल गया तो वीज़ा आ जाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, 5-6 लाख का उनका। और लक नहीं चला तो बच्चे की कहानी फ्लॉप, बच्चा गेम से आउट। इसीलिए ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप ऑफिस पे जाएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नाथुल्लाह व्लॉग्स।